Hi, good evening, and most welcome to Physicam Academy, guys. So I hope you all are doing good. So guys, ये छोटी सी वीडियो है जो आपको 75 डेज में CSIR नेट 2023 को क्रैक करा देगी। आपको बस करना क्या है, आपको मैं जो भी बोल रही हूँ अगले नेक्स्ट 75 डेज तक उसको फॉलो करना है और JRF आपके हाथ में होगा। ओके, अगर आप सच में चाहते हो, डेडिकेटेड हो CSIR नेट दिसंबर 2023 के लिए, तो आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा और इस प्लान को एक्सेप्ट करना ही होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ CSIR नेट के स्टूडेंट्स के लिए ही है। ये चैलेंज CSIR नेट के साथ साथ में गेट एंड IIT जैम एस्पिरेंट्स के लिए भी है। बट क्योंकि हमारा जो जैम और गेट का जो एग्ज़ाम है वो फेबररी में होगा, फेबररी फर्स्ट वीक में, तो इसलिए हम उनको 75 डेज़ ना कह के उसमें 30 डेज़ और ऐड कर देंगे, तो वो चलेगा, आगे चलेगा। बट अभी फ़िलहाल मैं ये स्पेसिफिकली CSIR नेट एस्पिरेंट के लिए बात कर रही हूँ। और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँगी तो वो मैं IIT जैम और गेट TIFR CUT सब के लिए करूँगी। ओके, तो चलिए एक शॉर्ट मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो आपको अगले नेक्स्ट 75 डेज़ तक फॉलो करनी है अगर आप IIT जैम को CSIR नेट को क्या करना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो, JRF को लेना चाहते हो। देखो, आपको पता है किसके क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप IIT जैम को क्रैक करते हो तो उससे आप MSc कर सकते हो, इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हो। पर अगर आप CSIR नेट को क्रैक करते हो, ओके, अगर आप CSIR नेट को क्रैक करते हो तो CSIR नेट को बेस क्रैक करने के बाद में आप कहाँ जा सकते हो। CSIR नेट को क्रैक करने के बाद में आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप LS कर सकते हो, मतलब लेक्चरशिप के लिए जा सकते हो, या फिर आप JRF करके IITs वगैरह से PhD कर सकते हो, फॉरेन से भी PhD कर सकते हो। लेक्चरशिप में आप सिर्फ एक अच्छे लेवल के नेशनल कॉलेज में आप लेक्चरर बन सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता है, उसके अलावा बहुत और कुछ भी हो सकता है, बट पहले हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो गाइज अगर हम हल्का सा पैटर्न, बल्कि ऑल्दो आपको पता है कि पैटर्न क्या है, मैं फिर भी एक बार हल्का सा बता देती हूँ कि हमारे को टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं। टोटल अगर हम CSIR नेट 2023 दिसंबर की स्पेसिफिकली बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं गाइस 120, जिनमें से हमको अटेम्प्ट करने होते हैं ओनली 75, है ना। हमारे पास सेक्शन A होता है, सेक्शन B होता है, सेक्शन C होता है। सेक्शन A में नंबर ऑफ़, अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सेक्शन A में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो हैं 20, करने होते हैं 15। B सेक्शन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 40, करने होते हैं 35। अगर हम सेक्शन C की बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 60 और करने होते हैं 25। ये जो सेक्शन ये वाले हैं ये आपके 2 मार्क्स के होते हैं, तो आपको यहाँ से 30 मार्क्स का गेन होता है। ये मार्क्स लिख देती हूँ मैं। ये देखेंगे तो ये भी 2 मार्क्स के होते हैं, तो यहाँ से आपको 70 मार्क्स का गेन होता है, मतलब ये दोनों मिला के हमको 100 नंबर है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 4 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे हमारा 100 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ यहीं पे छुपा होता है, तो ये 100 + 100 मिलके 200 बनाता है। पर हमको 200 टारगेट नहीं करना है, हमको कितना टारगेट करना है, हमको टारगेट करना है 120 प्लस। देखो, अगर आपके 120 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो आपका JRF क्लियर है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के, जनरल का क्लियर है तो बाकी कैटेगरी का तो है ही ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब हमें एक छोटी सी ऐसी स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि 75 डेज प्लान आपको कैसे करना है, मैंने आपको बताया था 6 आवर्स आपको पढ़ना है। यहाँ मैं आपको बताऊँगी आपको उन 6 आवर्स में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C तीनों पर ही फोकस करना है, तो एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि हमको टोटल 120 मार्क्स को टारगेट करना है इन नेक्स्ट 30 डेज़ में, 75 डेज़ में 120 मार्क्स को हमें टारगेट करना है। तो हमको टारगेट करने के लिए क्या क्या चाहिए बेटा, हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, हमको इनऑर्गेनिक आनी चाहिए, और हमको फिज़िकल आनी चाहिए, ठीक है। फिज़िकल केमिस्ट्री आनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस GOC। अगर इन तीनों को लेते हैं तो हमारे को यहाँ पे 30 मार्क्स बन जाएंगे, 30 मार्क्स बन जाएंगे। दूसरा, हम अगर रिएजेंट्स को ले लेते हैं तो रिएजेंट्स खाली से हमारा 20 मार्क्स बन जाएंगे। अगर हम पेरीसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री को पकड़ लें, हमको यही पढ़ना है, तो हमको 20 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी पकड़ लें तो हमको
10 से 15 मार्क्स यहाँ बन जाएंगे। तो टोटल मिला के 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 मार्क्स मेरा सिर्फ यहीं से बन जाता है अगर मैं ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया कर लूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, दैट इज़ इनऑर्गेनिक। अब अगर हम इनऑर्गेनिक पे आएंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारी 25 मार्क्स का है, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री हमारी 25 मार्क्स का है। अगर मैं बायो इनऑर्गेनिक की बात करूं, बायो इनऑर्गेनिक रेक्टिफिकेशन 10 मार्क्स का है। हमारे पास मेन ग्रुप है, ये भी 10 मार्क्स का है। और अगर हम गलती से स्पेक्ट्रो भी कर लेते हैं तो ये भी 10 मार्क्स का। मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल ईजीएस्ट चैप्टर पकड़े और यहाँ से मैं देखूंगी तो 50, 60, 70, 80 मार्क्स मेरे यहीं से बन जाते हैं। तो हो गया मेरा क्लियर किया जेआरएफ से भी ऊपर। चलो फिजिकल पे आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मुझे क्या क्या टॉपिक्स पे डिस्कवर करना है। अगर मैं काइनेटिक्स की बात करती हूँ तो काइनेटिक्स में मेरे को 15 मार्क्स प्लस वेटेज है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब मैं इजी चैप्टर पकड़ रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखते तो 15 प्लस मार्क्स का वेटेज है मेरा। अगर मैं बहुत ही फुद्दू चैप्टर पकड़ लूँ, जैसे कि हमारा सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, सरफेस हो गया, पॉलीमर हो गया, ठीक है, ये मेरे अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स दे जाते हैं। उसके अलावा मुझे क्वांटम भी अगर मैं पकड़ लेती हूँ तो क्वांटम तो मुझे 20 मार्क्स दे देता है। अगर मैं थर्मो भी पकड़ लेती हूँ, जो कि मैं नहीं पकड़ूंगी अभी, अगर आता है तुमको तो पकड़ सकते हो, वो भी मुझे 20 मार्क्स दे जाता है। और अगर मैं बाकी और कुछ मतलब फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर मैं बात करती हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी मैं पकड़ लेती हूँ तो मुझे 10 प्लस मार्क्स दे के जाता है। तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 मार्क्स मेरे यहाँ से आते हैं। अब आपको मैंने मार्क्स बता दिए, आपको मैंने पॉइंट्स बता दिए, पर बात ये है, आप ऐसा सोचो कि मैं खाली इनऑर्गेनिक और फिजिकल कर लूँ, ऑर्गेनिक छोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, तो चांसेस है नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो हमें इस तरीके से 75 डेज में इन चीज़ों को पढ़ना है कि मेरे जो स्ट्रॉन्ग है उनको मैं और स्ट्रॉन्ग करूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओवरऑल बताया कि वैसे और भी टॉपिक्स हैं पर हम सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि 75 डेज में अगर आपने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर लिया है तो आप उस पर फोकस करो जो आप कर चुके हो। तो अब आपका काम है सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना और टेस्ट देना। ठीक है, रिवीजन करना और टेस्ट देना। बट मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और वो नेक्स्ट ईयर के भरोसे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ गाइस कि आपका प्लान किस तरीके से रहेगा, मतलब स्ट्रैटेजी किस तरीके से रहेगी। तो स्ट्रैटेजी एक ही रहने वाली है। ठीक है, स्ट्रैटेजी किस तरीके से रहने वाली है वो मैं एक बार बता देती हूँ। तो जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो ऐसी रहेगी कि हमको थियरी पढ़नी है जिसमें ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना, बहुत थोड़ा सा समय। हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और हमको उसका टेस्ट में अगर मैं 5 अक्टूबर से मैं 75 डेज चैलेंज कर रही हूँ तो 5 अक्टूबर से मेरी टेस्ट लगने शुरू हो जाने चाहिए। मैं जो भी टॉपिक पकड़ती हूँ मुझे उसकी थियरी करनी है, मुझे उसके प्रैक्टिस, मैंने बताया था थियरी मुझे 6 आवर्स, चाहे इसमें लाइव क्लास इंक्लूडेड हो या ना हो, खुद की सेल्फ स्टडी हो, प्रैक्टिस में मुझे करने हैं और मुझे उसका टेस्ट देना है, तो मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगर मैं ये जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जो टॉपिक्स मैं देखती हूँ तो गाइज ये वाला पूरा का पूरा मेरा अप्रॉक्सीमेटली 80 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला भी मेरा 80 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, ये भी मेरा 80 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो 3 है मेरे 240 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास है 75 डेज। 75 डेज में ये सिर्फ थियरी नहीं करनी है, इसके मुझे क्वेश्चंस भी करने हैं और टेस्ट सीरीज भी देनी है, मैंने आपको बताया। तो ये आपको पूरा इन 75 डेज में करना है। आप इनमें से जैसे मैंने बताया, मैंने जो मार्क्स यहाँ बताएंगे 85 है। अब आप इनमें से अपने सुविधा अनुसार कोई टॉपिक को छोड़ना चाहो या चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने आपको हॉट और हैवी टॉपिक्स बताए हैं जिससे क्वेश्चन इतने मार्क्स का आता है पूरे जितने भी एनालिसिस है उसको करके। तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको अगर आप कर लेते हो तो आपका जेआरएफ कहीं नहीं गया इन 75 डेज में भी स्टार्ट करते हो तो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमारा 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है ये 75 डेज़ का चैलेंज। तो इसमें आपको करना क्या है, मतलब अब ये तो मैं अपना एडिशनल पॉइंट आपको बता रही हूँ कि अब आपको एग्ज़ाम तो क्रैक करना ही है तो आपको करना किस तरीके से है, सिर्फ पढ़ना है क्या, नहीं, माइंड और बॉडी बहुत एक्टिव रहना चाहिए तो ही सही तरीके से करेंगे। ठीक है, तो 45 मिनट्स का आपको रोज़ मेडिटेशन करना है एंड योगा करना है मिला के। मतलब मेडिटेशन 10 मिनट्स हो सकता है या 15 मिनट हो सकता है, 30 मिनट्स का योगा या रनिंग जॉगिंग जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। दूसरी चीज़ आपको 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है जो कि आपकी फोकस सेल्फ स्टडी होगी। तीसरी चीज़ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने मिनिमम 50 पर डे। ओके, 50 पर डे तो 75 मल्टीप्लाई बाय 50, इतना आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। बाकी मैं अगर आपके पास खुद से टेस्ट सीरीज है
तो बहुत बढ़िया, वरना मैंने भी एक लॉन्च कर दी है अपने ऐप पे, ठीक है। यहाँ पे इसमें जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसमें 90+ टेस्ट्स हैं, और इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड के भी 18 टेस्ट मैंने इंक्लूड करे हैं, क्योंकि हम उसके भी 30 मार्क्स अगर ले लें तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, मतलब अगर हो सके तो इसके भी टेस्ट हम कर लेंगे। थोड़ा बहुत रीजनिंग मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको आता ही होगा, ठीक है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, हमारे ऐप पे प्रेजेंट है। और इसका जो प्राइस रखा गया है ये एक्चुअली कंटेंट टीम ने बनाई है, मैंने पर्सनली नहीं बनाई, मैंने बस क्वेश्चन दिए थे। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस को कवर करते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस इसमें हैं ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर मॉक टेस्ट हैं जो कि कई बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसका जो प्राइस रखा गया है कंटेंट टीम की तरफ से वो 499 रुपीज़ है, जो कि आप अगर आप एक पिज़्ज़ा खरीदते हो विद कोक, तो मेरे को मतलब बिल अगर मैं 2 लोगों के लिए पिज़्ज़ा लेती हूँ और एक कोक साथ में करती हूँ, ठीक है, तो मुझको वो 600+ रुपीज़ में पड़ता है। तो ये तो मतलब आपको 90 टेस्ट मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक पिज़्ज़ा और कोक के प्राइस में, ठीक है। तो जिसने नहीं टेस्ट सीरीज, जिसके पास नहीं, जिसके पास है ऑलरेडी उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बट जिसके पास नहीं है वो इसको ज़रूर लें, बिकॉज अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, अगर ये वाली नहीं लेनी है तो कोई और ले लो, पर लेनी ज़रूरी है। बिना टेस्ट सीरीज के एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, आई कैन गिव यू अ गारंटी, ओके। अब टेस्ट सीरीज लेनी है, मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हेल्दी डाइट टेस्ट आपको देने हैं रोज़। हेल्दी डाइट आपको फॉलो करनी है, 4 लीटर का पानी आपको रोज़ लेना है। आपको सोने से पहले रिकॉल करना है, जो मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ाई करनी है, अब ये रिकॉल करना है, रात को सोना ही नहीं रिकॉल किए बिना, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये, क्योंकि मैं भी इसी चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही हूँ 75 डे के लिए, तो मेरा सारे आपको अपडेट्स ये जो इंस्टाग्राम चैनल है फिजिकम अकेडमी और इंस्टाग्राम, यहाँ पे मिल जाएंगे। आप भी अगर 30 सेकेंड या 15 सेकेंड की वीडियो शूट करके हमें टैग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, करेंगे आप तो हमें पता चलेगा कि आप सच में इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है जो कि आप फॉलो करोगे। मेरी क्लासेस कब लगेंगी, कैसी लगेंगी और किस दिन लगेगी और कितने आवर्स की होंगी, वो सब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोई भी आपको क्वेरी है या डिस्कशन करना है तो आप मुझसे ज़रूर बताएं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को, जो मेरा स्टूडेंट है वो 75 डे हार्ड चैलेंज को लेना है, ठीक है। अगर आप सच में चाहते हैं क्रैक करना, ओके, तो आपको कमेंट में हर बच्चे को लिखना है 75 हार्ड। मैं इस कमेंट का वेट कर रही हूँ, ओके। चलिए, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।